जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा शुरू करने से पहले, सत्संग शुरू करने से पहले आपको बता दें, आज की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सार और उपयुक्त बात बताई है, और वो ये बताई है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम सभी जगह सम्मान पाएंगे। इस बात में कितनी गहराई है समझते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तरु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जैसे मणि और माणिक और मोती। मणि का अर्थ आप सभी जानते हैं, हीरा को कहते हैं। माणिक का अर्थ होता है जो 9 रत्न होते हैं, जैसे पन्ना, पुखराज, गोमद, ये सभी 9 रत्न होते हैं, उसी को माणिक्य कहा गया है। और मोती आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मणि और माणिक और मोती है, उसकी जितनी सुंदर छवि है वो सांप में, पर्वत में या हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं देती, जितना कि वो किसी राजा के मुकुट में या कोई सुंदर स्त्री के आभूषण बनकर उनको सुंदर बना देती है। वहाँ जितनी शोभा पाती है, ये उतने सांप और पर्वत, हाथी के मस्तक पर भी शोभा नहीं देती। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो ये सुंदर चीज़ है वो केवल वही शोभा नहीं पाती जहाँ पर ये बनी हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा वहाँ शोभा पाती है जहाँ पे राजा के मुकुट और जो सुंदर स्त्री है उसका आभूषण बना के पहने, तो वहाँ ज़्यादा सुंदर दिखती है, बनाती है उनको और प्रभावशील बन जाती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। आगे क्या कहा उन्होंने बताया, उन्होंने तैसे ही सु कबित बुध कही, उपजहि अनत छबि लहहि। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ पे इसका उदाहरण दिया है, ठीक उस उदाहरण का उन्होंने यहाँ पे व्याख्या किया है कि जैसे कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो कविता होती है, जो अच्छे कवियों की जो कविता होती है, वो उत्पन्न कहीं और होती है, अर्थात उत्पन्न कहीं और होती है और कहीं और शोभा पाती है। यहाँ पर उन्होंने अर्थ बताया है कि कविता वही शोभा पाती है, जो चीज़ें हैं वो वही शोभा पाती हैं जहाँ उसका विस्तार हो, जहाँ उसका प्रचार हो, जहाँ उसको लोग समझे, वहीं पर उस चीज़ों का प्रभाव होता है और वहीं पर वो चीज़ें शोभा पाती हैं। कैसे शोभा पाती हैं? जिस प्रकार जो मणि, माणिक और जो मोती होती है वो जहाँ से निकली हुई है वहाँ पर शोभा ना पा करके राजा के मुकुट और स्त्रियों के आभूषण सुंदर बन करके वो शोभा पाती हैं, उसी प्रकार जो अच्छे कवियों की जो कविता है वो जहाँ रचित, अर्थात जहाँ पे रचना हुई उसकी, वहाँ से कहीं ज़्यादा वहाँ शोभा पाती है जहाँ पर उसके विचार को, उसके जो भाव हैं उसको समझने वाले लोग रहते हैं, वहीं पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। उसके बाद उन्होंने एक लाइन यहाँ पर कही है कि कवि के स्मरण करती उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक से दौड़ी आती हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी रचना का उन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरण दे करके समझाया कि जो अच्छी रचना है वो कब प्रभावशील बनती है, जब लोग उसको समझें। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सरस्वती जी का ब्रह्मलोक से आने वाली जो बात है, ये क्यों यहाँ पर उन्होंने
बताया है इसका अर्थ आपको सारपूर्ण समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको जब हमने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा और समझा तभी हमें इसका अर्थ समझ आया, अन्यथा जैसे मुझे नहीं आया था शुरुआत में, मैंने 2-3 बार पढ़ा तब नहीं आया, वैसे आपको नहीं आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सरस्वती जी के आने का तात्पर्य वही होता है कि जैसे कि उदाहरण आपको समझाते हैं कि जैसे कि कोई अति बुद्धिशील व्यक्ति की रचना होती है, वो माँ सरस्वती जी के आने की जैसा ही है। जिस प्रकार हम लोक व्यवहार में एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार लोग कहते हैं ना कि इसके गले में तो कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है, इस प्रकार कहते हैं, तो तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य यही है कि अति उत्तम रचना में स्वयं माँ सरस्वती का वास होता है। जो अति उत्तम रचना है, जिसमें प्रभु श्री राम नाम का जो रचना है, उसमें माँ सरस्वती ब्रह्मलोक से आती है, उसी का तात्पर्य है कि माँ सरस्वती का उसमें स्वयं वास होता है, क्योंकि भक्ति के कारण अर्थात राम नाम के कारण वो ब्रह्मलोक से भी आने को तैयार हो जाती हैं, अर्थात राम नाम के कारण उसमें स्वयं माँ सरस्वती विराजमान हो जाती हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई का हमें अर्थ बहुत ही सार तरीके से समझाया है, और हमने भी आपको यही समझाने की कोशिश की है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। यहाँ पर एक सुंदर हमें एक और व्याख्या का एक तरीके से हमको समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि जो रचना है, रचना कहीं न कहीं कर्म से उठती है, हम जो कर्म करते हैं वही एक प्रकार की रचना बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कर्म हैं, कर्म का जो प्रभाव है वो उससे नहीं बनते कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, हम छोटे घर में लेते हैं, बड़े घर में लेते हैं, वो मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हमारे जो कर्म हैं, अर्थात हमारे जो अच्छे और सच्चे ज्ञान हैं, वो लोगों को कितने प्रभावित करते हैं, यही बात उन्होंने हमको समझाया है कि हम कहाँ पे पैदा हुए, हमारी रचना कैसी है, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा जो प्रभाव है वो लोगों पर कितना अच्छे से पड़ रहा है, ये मायने रखता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।